बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम बेनकाब हो गया है। उसकी स्थिति आप तार हो गई है। सीएजी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अस्पताल में मरीज भगवान भरोसे ही इलाज करा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जो स्वास्थ्य सिस्टम है उसकी बदहाली की तस्वीरें सीएजी की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। उसमें बताया गया है कि अस्पतालों में कुत्ता और सूअर घूमते हैं। अस्पतालों में मरीज के लिए इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मरीज वहां इलाज कराकर लौट आता है तो वो भी भगवान भरोसे। बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल सीएजी की रिपोर्ट में खुल गई है। देखिए विशेष रिपोर्ट। बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सेवा इस बदतर हालात में है कि वहां जाने वाले मरीज अगर जिंदा बच जाए तो ये ऊपर वाले की ही कृपा होगी। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट ने नीतीश सरकार को एक तरह से नंगा कर दिया है। सीएजी ने बिहार के जिस भी सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया वहां सिर्फ और सिर्फ बदहाली नजर आई। ना डॉक्टर, ना नर्स, ना ही दवा और ना ही जांच की व्यवस्था। सरकारी अस्पताल में अवैध ब्लड बैंक चल रहे हैं। जिलों के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर तक नहीं है। सीएजी की टीम ने देखा कि इस सरकारी अस्पतालों में आवारा कुत्ते और सुअर घूम रहे हैं। सीएजी की टीम ने बिहार के 5 जिलों के जिला अस्पताल यानी सदर अस्पतालों के साथ साथ सिविल सर्जन कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तरीय कार्यालयों का निरीक्षण किया था। उसके बाद जो रिपोर्ट आई वो हैरान कर देने वाली थी। सीएजी की टीम ने पटना, बिहार शरीफ, नालंदा, हाजीपुर, वैशाली, मधेपुरा और जहानाबाद के सदर अस्पतालों का निरीक्षण किया था। सीएजी की टीम ने देखा कि जहानाबाद सदर अस्पताल परिसर में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। मधेपुरा के सदर अस्पताल परिसर में आवारा सुअरों का झुंड घूम रहा है। मधेपुरा सदर अस्पताल में इमरजेंसी के सामने खुला नाला था जिसमें कचरा भरा हुआ था। जहानाबाद सदर अस्पताल में नाले का पानी, कचरा और मल फैला हुआ था। अस्पताल में बने नए पीआईसीयू के पीछे खुले में शौच का जगह बना दिया गया था। शहर का एक खुला नाला सदर अस्पताल के बीच से होकर गुजर रहा था जो मरीजों के लिए भारी खतरनाक है। राज्य सरकार कहती है सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा दिया जाएगा। सीएजी की टीम ने पाया कि जिला अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले बाहरी मरीज ओपीडी में से 59% मरीजों की दवा मिल ही नहीं पाती। दवा की स्थिति आपातकालीन मरीजों के लिए भी बेहद खराब है। सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में ज्यादातर दुर्घटना वाले मरीज आते हैं, लेकिन बिहार के सरकारी अस्पतालों में दुर्घटना और स्ट्रोक के दवा थे ही नहीं। सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सा का भी कोई दवा नहीं है। बिहार के सदर अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों को सरकार ने 14 तरह की दवा देने का ऐलान कर रखा है। इसमें से आधी दवा उपलब्ध नहीं थी। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के सरकारी जिला अस्पताल यानी सदर अस्पतालों में 92% तक बेड नहीं है। यानी अगर किसी अस्पताल में 100 बेड की जरूरत है तो वहां सिर्फ 8 बेड हैं। सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी है। नीतीश सरकार ने 2009 में ही सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने का फैसला लिया था जिसे अब तक बढ़ाया नहीं गया है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिए ना खुद कोई मानक या मापदंड तय किया है और ना ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक या मापदंड पर काम लिया है। लिहाजा सारे अस्पतालों में संसाधन और सेवा की भारी कमी है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सभी जिला अस्पतालों में 24 तरह के इलाज की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन बिहार के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 9 से 12 तरीके की सुविधा उपलब्ध है। किसी जिला अस्पताल में तो हृदय रोग, ईएनटी, किडनी रोग, मधुमेह, त्वचा रोग, साइकेट्री जैसी बीमारियों के इलाज का इंतजाम ही नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जो रोगी आ रहे हैं उन्हें चंद मिनटों में निपटा दिया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है इतने कम अवधि का डॉक्टरी परामर्श मरीजों की देखभाल पर प्रतिकूल असर नहीं डाल सकती है। सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक सरकार डॉक्टर और नर्सों की बहाली नहीं कर रही है। यहाँ तक कि उनके खाली पदों को भरने के लिए कुल रिक्तियों का प्रकाशन भी नहीं किया जा रहा है।
बिहार सरकार ने जिला अस्पतालों में दवा भेजने का काम अपने एजेंसी BMSICL को दे रखा है। इस एजेंसी ने जिला अस्पतालों को दवा भेजा ही नहीं। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी नियमों के मुताबिक हर जिले के सदर अस्पताल में 24 घंटे काम करने वाला ब्लड बैंक होना चाहिए। भले ही बेड की संख्या कितनी भी हो, लेकिन बिहार में 36 जिला अस्पतालों में से 9 जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक है ही नहीं। हैरानी की बात तो यह थी कि बिहार के 27 जिला अस्पतालों में जो ब्लड बैंक चल रहे हैं उसमें से 25 ब्लड बैंक के पास वैध लाइसेंस ही नहीं है, यानी वे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी नियमों के मुताबिक सदर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर तक नहीं है। CAG ने 5 जिलों के सदर अस्पतालों को जांचा तो पाया कि उसमें से किसी में इमरजेंसी सर्जरी के लिए OT तक नहीं है। दूसरी सर्जरी के लिए 1-2 अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर बने हैं, लेकिन वहां ना उपकरण है और ना ही दवा। OT में 22 तरह की दवा होनी चाहिए। बिहार के सदर अस्पतालों में जहां OT है वहां 2 तरह की दवा मिल रही है। सरकारी नियमों के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में 25 तरह के उपकरण होने चाहिए। बिहार के सदर अस्पतालों में अधिकतम 13 तरह के ही उपकरण मिले। सरकारी नियमों के मुताबिक हर जिला अस्पताल में ICU होना चाहिए। CAG ने बिहार के 5 जिलों के सदर अस्पतालों की जांच की तो पाया कि सिर्फ एक जिला जहानाबाद में ICU है, लेकिन वह ICU भी सिर्फ नाम का। जहानाबाद सदर अस्पताल में ICU में 9 तरह के उपकरण होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 तरह का उपकरण उपलब्ध था। ICU में हर पाली में 5 नर्स होने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक नर्स की तैनाती की गई थी। ICU में न दवा उपलब्ध थी और न ही ICU प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।